डर से भागोगे तो डर तुम्हारा पीछा करता रहेगा। डर का सामना करोगे तो डर खुद ही तुमसे भाग जाएगा। हिम्मत ही तुम्हारी असली ताकत है। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आप सभी को त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था, तो त्रिकोणमिति के लिए जो त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं उनका कुछ फॉर्मूला होता है, उसका कुछ मान होता है, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, इन सभी का मान मैं पहले ही आप सभी को बता चुका हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखें किस तरह से 8.2 चैप्टर आसानी से सोल्व किया जाएगा। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो जैसा कि आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना है। बस यहाँ पे मान को पुट करना है और क्वेश्चन को आसानी से एक झटके में सॉल्व करना है। तो देखिए साइन 60 का मान हम पहले आपको बताएं कितना होता है, √3/2। यहाँ लिख देंगे, इंटू है यानी कि गुना का भी साइन दे सकते हैं यहाँ पे। कॉस 30 तो हम पहले बताए हैं कि साइन 60 का जो मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है। तो यहाँ भी हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू यानी गुना कॉस 60 डिग्री। तो जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है, यानी 1/2 1/2। अब इसको आगे बढ़ते चलेंगे, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 3, और 2 में 2 से तो हो जाएगा 4, प्लस 1 में 1 से तो 1 और 2 में 2 से तो 4। अब यहाँ आ गया 3/4 प्लस 1/4। तो क्या करेंगे कि जो हर में रहेगा, हर यानी कि डिनोमिनेटर, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा, और 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, प्लस 4 से 4 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में एक बार में कटेगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अब हम देखेंगे कि 3 और 1 को जोड़ने पर कितना आ जाता है 4। अपोन में कितना है 4 या 3/4। तो 4 से 4 को काट देंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1। यानी कि त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। कितना आसान है, आप सभी भी इसको आसानी से आगे बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से पहले बराबर का साइन देंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, इंटू कर देंगे, क्योंकि 2 और tan स्क्वायर के बीच में कुछ नहीं है, मींस प्लस माइनस नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे। और tan स्क्वायर 45, तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो हम जानते हैं जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। यहाँ लिखेंगे √3/2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर 30 है, माइनस साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और यहाँ पे √3/2 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब आगे हम बढ़ेंगे तो जैसे ही 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, प्लस जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो बच जाएगा कितना 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3। अब बाई में है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे ही हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस √3 मीन्स 3/4 और माइनस 3/4।
तो देखिए यहाँ 3/4 प्लस में है और 3/4 माइनस में है, तो वहीं पे क्या होगा, कैंसिल, बस बच जाएगा 2 1 जा 2। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस प्रकार है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से सब लोग देखें, है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इक्वल टू देंगे और cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। देखिए ये वाला जो बाई का साइन है यहाँ दे दिए, और sec 30, तो हम जानते हैं कि sec cos का उल्टा होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है cosec, साइन का उल्टा cosec, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का मान होगा 2/1, यानी 2/1 कर सकते हैं। अब आगे इसको बढ़ाएंगे तो लिखे पहले क्या, 1/√2, आई मोटा वाला बटा ए वाला, और देखिए यहाँ 2/√2 √3 प्लस 2/1, इसका एलसीएम लेंगे √3 और 1 का, यहाँ आ जाएगा √3। जब √3 से √3 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में कट जाएगा, 1 बार में, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 1 से जब डिवाइड देंगे √3 में, 1 से जब डिवाइड देंगे √3 में, तो देखिए इस तरह से डिवाइड देंगे तो √3 बार में ही मल्टीप्लाई होकर कटेगा, तो √3 कटेगा यहाँ पे, तो √3 बार में, तो जब 1 से √3 टाइम्स में कटा, तो √3 से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√3। इस तरीका से हम लोग डिवाइड देते हैं। अब आगे जब जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या, 1/√2, और देखिए जब बटा के अंदर में कोई बटा हो, नीचे बटा हो, तो उसको हम मल्टीप्लाई में लेकर चले जाते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो सबसे नीचे जो रहता है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि √3 ऊपर चला जाएगा, अब बाई में रह जाएगा क्या, 2 प्लस 2√3, इस तरीका से लिख सकते हैं। और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 1 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 अपॉन, अब देखिए √2 गुने 2 प्लस 2√3, तो देखिए इससे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसी से इसमें, तो जैसे ही √2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखाएगा 2√2 प्लस, अब √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √2 से √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 आगे रहेगा, तो 2 और √2 3 6, 2√6, यानी कि अभी मेरा आ गया है सॉल्यूशन कहाँ तक, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहें। तो लिखेंगे √3 बाई, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो हम 2 को कॉमन कर लेंगे, कॉमन यानी बाहर कर लेंगे। तो जैसे ही बाहर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा √2, पहले बचेगा √2 प्लस यहाँ से जब 2 बाहर जाएगा तो √6, इस तरीका से बचेगा। अब हम करेंगे परिमेयकरण, किसी भी क्वेश्चन के अगर बटा में रूट है और उसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसके लिए परिमेयकरण करना होता है। परिमेयकरण करने पर यहाँ पे लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आए, वीडियो में कोई भी डाउट क्लियर ना हो तो आप बैक करके या उसको थोड़ा स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। परिमेयकरण किस प्रकार करेंगे, तो देखिए √3 अपॉन 2 यहाँ जस के तस रहेगा, √2 प्लस √6 जस के तस रहेगा, ऐसे ही। अब परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो जितना बटा में रूट में रहता है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि √2 माइनस √6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और उतना से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 माइनस
6। परिमेकरण करना आसान है। यहाँ पे √2 प्लस √6 था, तो परिमेकरण करने के लिए सिर्फ साइन चेंज करते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। होता क्या है कि परिमेकरण करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए इसको अभी हम चाहेंगे तो √2 माइनस √6 को √2 माइनस 6 से काट देंगे, लेकिन जैसे ही ऐसा करते हैं तो जो सॉल्यूशन करने का तरीका होता है उसमें अंतर आ जाता है। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें √3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×3 18, यानी √18। और नीचे देखिए क्या होता है, ये दो तो यहाँ रहेगा ही, दो तो यहाँ रहेगा ही ब्रैकेट के बाहर। और देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए a है और यहाँ पे मान लीजिए b है तो a भी b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले √2 का स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीका से, माइनस बी स्क्वायर यानी √6 का क्या करेंगे स्क्वायर, इसको मंथली कॉस्ट बना देते हैं। अब देखिए जैसे ही ऐसे किए तो क्या हो गया, √6 माइनस ये देखिए 18 को लिख सकते हो 9×2, 9×2 क्यों है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, आगे चल के काम आएगा। अब देखिए 2 × अब ब्रैकेट के अंदर देखिए √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस √6 का स्क्वायर कितना होगा 6। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो √6 माइनस ये 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, अंडर रूट में रह गया क्या 2। अब भाई में देखिए यहाँ पे 2 में से 6 गया तो -4, 2 में से 6 गया तो -4। अब 2 से क्या करेंगे, इस -4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्या करेंगे -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -8। यानी कि अब देखिए -8 और ऊपर भी क्या है यहाँ माइनस, तो माइनस को हम लोग कॉमन कर लेंगे, माइनस को यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो किसी भी संख्या में कॉम के आगे कॉमन लगा रहता है, माइनस लगा रहता है, तो हम जैसे ही उसको माइनस करते हैं तो जो माइनस वाला रहता है वो प्लस में हो जाता है, यानी 3√2 प्लस में हो जाएगा। और देखिए √6 के आगे प्लस है तो क्या में आ जाएगा माइनस में √6 आ जाएगा। अब भाई में मेरा क्या है 2×2 2 चौके 8 -8। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। हम पहले माइनस इसलिए कॉमन किए क्योंकि हम जान रहे थे कि 2 में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, और नीचे माइनस तो ऊपर भी माइनस रहेगा, तो माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल। इसलिए हम यहाँ से माइनस को बाहर निकाल दिए ताकि आसानी से इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ही माइनस करेंगे तो जो माइनस वाला रहता है वो प्लस में, जो प्लस वाला रहता है माइनस में। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब माइनस से इसमें ब्रैकेट को हटाएंगे तो देखिए प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ माइनस √6 क्या है तो माइनस में माइनस से करेंगे तो क्या होगा प्लस। तो माइनस को कॉमन लेने से कोई अंतर नहीं आता है, सिर्फ सॉल्यूशन बढ़िया तरीका से हो जाता है। अब आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया 3√2 माइनस √6 अपोन में कितना 8। यही आप लोगों का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो आप लोगों को यह वीडियो जरूर से जरूर समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रिय विद्यार्थीगण खुद से क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को सोल्व करना है और इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इतना आंसर आया। यदि किसी विद्यार्थी से क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कि सर प्लीज प्रोवाइड द क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया, हमें उम्मीद है कि वह आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए यहाँ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने cos 60 का मान। तो cos 60 का मान साइन जो 30 का मान होता है उसी के बराबर होता है cos 60 का मान। साइन 30 का मान 1/2, इसलिए cos 60 का मान भी 1/2 है। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 गुने sec 30। तो sec 30 किसका मान होता है cos 30 का जो मान होता है उसका अपोजिट होगा। तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3 है। इसका करेंगे स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर,
45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे। बाई में करेंगे इसको इस तरीका से, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो बराबर पहले देंगे और देखिए यहाँ 5 गुण है, तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ लिख देंगे प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब बाई देखिए √3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 3, अब माइनस कितना 1, ये लिख दिए ऊपर वाला, ये देखिए ये वाला अपॉन ये वाला जो बटा है इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर जब भी करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 3, अब बाई में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे कि देखिए इसमें 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बाई 4, यहाँ होगा 4 4 जा 16, यानी 16/3, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 1 3 और 4 का, तो कितना होगा 12, कितना होगा 12 12, इस तरह से आंसर एलसीएम ले लेंगे। अब इससे भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में तो 5 तिया 15, प्लस 3 से भागा देंगे तो 3 चौके 12, 4 बार में तो 16 चौके 64, माइनस 1 से जब डिवाइड देंगे तो 12 बार में कटेगा, तो 12 से 1 में तो 12। अब देखिए ये जो मोटा वाला बटा है इसको यहाँ लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, और देखिए यहाँ 4 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, और ये यहाँ पे देंगे बटा, तो 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। तो हम देखेंगे कि इसको जोड़ने पे देखिए 4 5 4 9, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे इसको सॉल्व करने, तो इसको पहले जोड़ेंगे तो 5 4 9, और देखिए 6 1 7, यानी 79 79, माइनस कितना होगा 12, अब बटा में कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 12, और देखिए इसके नीचे जो बटा में लिखा हुआ है, इसके नीचे बटा में जो लिखा हुआ है 3 1 4 बटा 4, 4/4, तो हम इसको ऐसे ही काट देंगे, तो शेष मेरा क्या रह जाएगा जो रहने वाला है, देखिए अब देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, और बटा में कितना रहेगा 12। ये जो कटा तो कटने के बाद कितना बटा में आया और 1, तो किसी भी संख्या के बटा में 1 लिखने और ना लिखने से कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 67/12। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से हम लोग सोल्व कर दिए। अब हम इसके आगे, तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है आप लोग देखिए ध्यान से, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कि आपका जो विकल्प सही आ रहा है वो बताइए। तो क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन 2 है आपका इस प्रकार। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसका मान निकालना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन में आपका है क्या, ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं, ए में है कितना sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, बी में है cos 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री, और जो डी ऑप्शन है उसमें है sin 30 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बोला 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने tan 30 का मान, तो tan 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना 1/√3, यहाँ बाई में आएंगे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान 1/√3 है, इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर। जब आगे सोल्व करने चलेंगे तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब बाई में क्या आएगा √3,
अब देखिए इसके भी बटा में एक बटा है, ए वाला बटा, तो यहाँ लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा 1 प्लस, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, तो देखिए रूट से क्या होता है स्क्वायर खत्म, तो बच जाएगा 3। अब देखिए इसका भी हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2/√3 जो है लिखेंगे, 2/√3। देखिए मोटा वाला बटा है और इसके बटा में यहाँ पे क्वेश्चन है 1/1 और 1/√3, सॉरी 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 1 से जब डिवाइड देंगे √3 में तो 3 बार में कटेगा, 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, प्लस 3 से 3 में डिवाइड देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब इस क्वेश्चन का इस तरीका से हल होगा, क्या होगा तो 2/√3। अब देखिए ये जो बटा में है ना, इसके बटा में है तो इसको गुना में लेकर चले जाएंगे, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि यहाँ पे 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे जो 3 1 4 है वो कहाँ रह जाएगा यहीं पे, तो 3 1 4। अब इसको किस तरीका से हल करेंगे, तो देखिए 2 दूना 4, और देखिए कहीं भी अगर 3 लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि √3 गुने √3 के बराबर है, क्योंकि जब √3 में √3 से गुना करते हैं तो 9 भी हो जाता है, √9 और 9 का वर्गमूल होता है 3, अर्थात जो ये 3 होता है वह 2 गो √3 के बराबर होता है, 2 गो √3 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 √3 लिखा हुआ है, यानी कि यह जो 3 है ये √3 से कटने वाला है, क्योंकि यह 3 2 गो √3 के बराबर है, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, यानी कि √3 1 बचेगा। तो इसका सॉल्यूशन आ गया √3/2। तो √3/2, तो इसको हम यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं बढ़िया से। √3/2 का क्या मतलब है, √3/2 तो हम देखें कि √3/2 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है √3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। sin 30 का मान होता है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। cos 60 का मान होता है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। देखिए √3/2 किसका मान होता है sin 60 का, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पता चला कि √3/2 sin 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि sin 60 डिग्री वाला ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अभी इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा के पास चलेंगे और उसको भी आसानी से हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, और समझ में अगर आ रहा हो तो लिखें यस सर समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि सर कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आप यहाँ बताइए, जहाँ भी दिक्कत हो रहा है हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45, 1 + tan² 45। अब इसमें ऑप्शन है देखिए ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है। कह रहा है कि tan 90, ए में कह रहा है tan 90 डिग्री, बी में कह रहा है 1 के बराबर है, सी में कह रहा है sin 45 डिग्री, और डी में कह रहा है 0। अब इसको सोल्व करना है, इसमें देखना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए इक्वल टू का साइन देंगे, यहाँ लिखेंगे 1 - tan² 45। हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, और अपॉन में लिखेंगे 1 + tan² 45, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब बाई में क्या होगा 1 + 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 1 में से 1 गया 0, अब बटा में क्या आ गया 2, तो 0 में 2 से हम भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो 0 यानी कि tan 90 का मान तो 0 नहीं होता है, tan 90 का मान 0 नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 को जब सोल्व करेंगे तो 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप सब भी इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो दूसरा का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग आसानी से हल करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो दो का जो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और चौथा आप सभी को खुद से बनाना है। आप लोगों को खुद से बनाना है और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि नहीं आएगा तो हम फिर आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, लगभग अंतिम है। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल टू √3 है और 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए हुए हैं कि क्या हुआ, स्पेस नहीं है कुछ हुआ यहीं से। तो क्वेश्चन नंबर 3, 10 a माइनस बी इक्वल टू कितना दिए हुए है 1/√3। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि 0 डिग्री जो कि छोटा है किससे, a प्लस बी से, माने a प्लस बी का मान हमेशा क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और a प्लस बी का मान या तो 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री से के बराबर होगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन दिए हुए, a का मान हमेशा बड़ा होगा b से, a का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए b से। तो a और b का मान बताएं, a और b का मान बताएं या मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम आसानी से सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 10a प्लस बी बराबर √3, इसको हम क्लियर करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन करने से पहले इस तरीका से लिखेंगे 10a प्लस बी इक्वल टू √3, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे 10a प्लस बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे √3 है, तो हम देखेंगे 10 में √3 किसका मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है। हम लोग जानते हैं कि 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 ना लिख के 10 60 डिग्री लिखेंगे और 10 से 10 को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे हम बना लेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और इसको कह देंगे समीकरण 1। फिर चलेंगे आगे और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 10 a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/√3। देखिए 1/√3 यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से। अब यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे 10 a माइनस बी इक्वल टू, अब 1/√3 10 में किसका मान होता है, तो 10 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा क्या a माइनस बी, क्या आएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 बना देंगे और समीकरण 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ विजातीय है, अलग अलग साइन है, तो विजातीय रहता है तो वहां पे जोड़ा जाता है, स्वजातीय माने एक ही तरह के साइन रहता है तो वहां पे हम घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 और 2 को
जोड़ने पर, इस तरीका से लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जोड़ने पर, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो इसको यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे ही इसे जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जोड़ने जा रहे थे, साइन कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, ये कट जाएगा और ए कितना ए हो जाएगा, 2a हो जाएगा और यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री। कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और इसको काट देंगे 2 से, तो कटेगा तो कितना आएगा, 45 डिग्री। कितना आएगा, 45 डिग्री। यानी ए का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ए इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए अब ए का मान रखेंगे कहाँ, कहीं ना कहीं समीकरण में रखेंगे, इसलिए इक्वल अब लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 जो है ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। और हमें ए का मान कितना मालूम हुआ है, ए इक्वल टू 45, यहाँ पे रख देंगे 45 और प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी बराबर कितना होगा, इसलिए बी बराबर 60 डिग्री। इधर देखिए जो 45 है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि बी बराबर क्या मिल गया, 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो b का मान है, चूंकि b का मान है क्या है, छोटा है किससे, a से, चूंकि b का मान है 15 और a का मान कितना है 45। यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 45। तो इस कंडीशन को भी फॉलो कर गया है क्वेश्चन। वो कह रहा था कि a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो a और b का मान 0 से बड़ा है, a प्लस बी यानी कि 60 डिग्री आ रहा है तो 0 से बड़ा है। और कह रहा था 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या तो छोटा। तो जब a और b को हम जोड़ेंगे माने 45 डिग्री और 15 डिग्री तो 60 होगा, जो कि 90 से क्या है, छोटा है। और यहाँ पे देखिए a इज ग्रेटर देन b, तो देखिए a का मान 45 है और b का मान 15 है, तो a इज ग्रेटर देन b हियर। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और यहाँ पे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 समाप्त होता है। और हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को आराम से देखें, धीरे धीरे देखें और बढ़िया से समझे और अपने नोट्स बुक में इस क्वेश्चन को लिखें, प्रैक्टिस करें, ताकि बढ़िया तरीके से इस पर आप सभी का कमांड बन जाए, ताकि जब आप कभी भी एग्जाम देने जाए तो वहां ये ना हो कि हाँ क्वेश्चन जैसे ही बनाना स्टार्ट किए तो लीजिए इसके आगे बन नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे नहीं करना है, बढ़िया से समझना है ताकि वो एग्जाम में बनाते समय कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कहा जाता है मेहनत ही सफलता की कुंजी है, अर्थात मेहनत ही सफलता की चाबी है। इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, घर पे पढ़ते रहें और बढ़िया से वीडियो को देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। अपने परिवार वाले में जो भी मित्रगण है पढ़ने वाले, उन सभी को यह वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थीगण।